करना। सुबह पंजाबी से निकलता था तो हम जान रहे मजदूरी थी ना, कमान की विजय विजय से हूँ सर्दी आए, ऐसे सर्दी होती थी, रात उठती है। हाँ। क्यों? वो बढ़ती रहती थी, ऐसा देती रहती थी चाय भी, और मजेदार होती थी। हाँ जी। हर बंदा ही तारीफ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मेरा विलेज, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। वीडियो जाए पूरी बात करें, वीडियो को सके बिल्कुल नहीं करना। तो अभी जो है हमारे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो मैंने जो है साकिब को उठाया हुआ है अपने प्यारे से बेटे को। सबसे पहले साकिब के पास आ गए क्योंकि उसके मम्मी पापा बिजी है, मसरूफ हैं नाश्ता करने में। साकिब चलो सुनो, चलो 10 बज गई है, सो जाओ, सो जाओ पुत्र। वो कहता नहीं सोना, नहीं सोओगे, वो नींद नहीं सोना, नहीं नहीं सुलाओ। साकिब नहीं अबू के पास था सोएगा, तो सोएगा, 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 सोएगा। अबू ने बोला इसको अभी सुलाए। हाँ जी, हो गया जी साकिब हाँ से जी। बातचीत। वो ना सोता है ना अभी, तो जिस टाइम सोता है जब वो टाइम आ जाए तो फिर वो रोने लग जाता है, कहता है मुझे सुलाओ, मुझे सुलाओ। हाँ जकिया, वाह बब्बी को देखो है, बदमाश बन के आ गया है बब्बी। नहीं हो। आज यार इतना लेट आए हो बब्बी, किधर गए थे? मैं फोसे मेल कर आ गया। नहीं पहले मैंने पूछा नहीं था, आपने कहा था वो अपने दोस्त के साथ चला गया, अभी नहीं आया। नहीं हम सो रहे थे तो इसके दोस्त की कॉल आ गई। अच्छा। अभी गैन नहीं निकाला तो इसने कहा आज तो इतना मतलब जल्दी जल्दी, तो उन्होंने बोला हाँ, तो मैंने कहा फिर रात को ना 2 बजे करेगा, आज पढ़ो, गैन पढ़ो। निकाला है। और इसलिए ना आप बताओ अपनी तबीयत का, वो ये क्या क्या देखने आई है ये? देखने आया? चलो बाहर देख लिया। देख लिया, सोनी है। सही है, सही है। इमे बनवा जो मैं कहूँ भाई। देखो नहीं नहीं वो कहते खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। देखने आए थे इससे ना, अब हाल तो बताओ, इधर देखो। हाँ अब हाल तो बताओ, कैसी तबीयत है? उसे याद ना दे। नहीं नहीं बताती। अच्छा अच्छा। हाँ खान साहब नाश्ता कर रहे हो? अच्छा बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। रौन के नाश्ता वगैरह कर लिया है, हमने तो नाश्ता कर लिया भाई, हमारा पेट भर चुका है नाश्ता कर। हमने कहा व्लॉग हम बना रहे हैं अम्मी वाला। हाँ जी, चलो अम्मी के पास चलते हैं। अम्मी क्या कर रही हैं? मुझे अम्मी कहाँ है? मम्मी वहाँ। वो भाने में। हाँ। अच्छा अभी कमरान रेडी खींच रहा है। कमरान चलो, रेडी अम्मी के खींच पास रहा है। चलते हैं, बातचीत करते हैं। हमें सब और सूरज भी देखे निकला हुआ है, ये देखे सफेद जो नजर आ रहा है। आज सूरज निकाला है टाइम से, आज हम कपड़े धोएंगे। कपड़े धोने हैं। हाँ जी, आज हमारे कपड़े धोने वाले बहुत सारे पड़े हुए हैं, आज हम वो कपड़े धोएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मोटर सुबह को आपने चलाई थी, हाँ मोटर नहीं चल चल। रही थी, हाँ जी। तो इसी वजह से ना आज अभी सूरज निकाल रहा है और 12 पे आ गई है बैटरी। हाँ मोटर चलाएंगे तो खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, अब रोशनी हो रही है तो हो जाए। पानी भर ले, कपड़े भिगो दे, फिर बंद कर देंगे, फिर बैटरी चार्ज होगी, फिर कपड़े को खंगाल के ना फिर डाल देंगे। हाँ जी इसी तरह, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता फिर धोए भी नहीं जाते, बहुत ज्यादा हो। पहुँच गए हैं सब यार इधर। देखें 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 कमरान काम कर रहा है। ओ इधर क्यों खड़ी कर रही हो? ओ नहीं है क्या? नहीं। खत्म हो गई हाँ जी, वो उधर खिला देगी। सारी गोबर। हाँ। अच्छा अच्छा गुड। कमरान रेडी खींच रहा था, वो इधर वाली फिर वो मुनीब खींचेगा। नहीं, हाँ वो मुझे अपनी खींच दिया। अच्छा उधर गायों वाली, आपने बकरियों वाली। हाँ जी। अब जो है अम्मी खिला रही है। वो हमारे देहाती जो कैसे बछड़ों को ना रेडी पे लाद के ले जाते हैं, वो लाद रेडी। मार्केट गुजर गया। अब तो चला गया ना आगे। हाँ, मैं भाग के आई यहाँ पे देखने। वो मैंने उधर से देखा है आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, हाँ जी, हाँ जी, होता फिर है। कभी फिर कभी। हाँ जी।
फिर इंशाल्लाह। कभी इंशाल्लाह दिखा देंगे, क्योंकि हमारे वो देखिए वो बकरा निकाल के जा रहे हैं। हाँ अभी धूप कुछ निकली है ना, तो अभी निकाल के जा रहे हैं बकरे। तो पहले ले गया है बकरियां। हाँ जी। चलो अम्मी के पास चलते हैं। ओए अब उतारो। हाथ दूं? हाँ जी मैं टांगे हड्डियां दुखती हैं। इतनी भी आप कमजोर नहीं हो। नहीं वो ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे दुखते हैं ये। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेडी ये चलाने के लिए ना इधर ईंटें रखी हुई हैं, ये देखें, इधर से रेडी चढ़ाते हैं। अम्मी जान को देखो। वो देखें उधर इकट्ठा कर दिया जो सूखा है, और गिला फिर से खिला रही है ना अम्मी? अच्छा अभी शाम को डालना होता है ना, फिर सूखा लगता नहीं है। हाँ फिर लबता नहीं है। धूप निकला देखो सूख जाता है। कितना रह गया है रेडी? तो बंद करा दिया आपने? हाँ रेडी बंद कर दिया, बट्ठा 4-5 हो गए। अच्छा मेरे जगह जो खाली किया है इधर डालूंगी। अच्छा। करीब थी ना, फिर शाम को ना उठे बाहर से उठाना फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए नेड़े बन जाती है। हाँ फिर जल्दी जल्दी डाल देती हूँ। सही है। हर काम आसान कर रही हूँ आपके लिए। अम्मी ये आपकी हिम्मत है, हम हिम्मत समझते हैं। बस कोई बात नहीं, आखिर बच्चों की खातिर रोजी की खातिर बंदा शायद तरले मारता है। हम शुरू तो पता है कितना मुश्किल गुजार के आए हैं, गुर्बत गुजार के कितना वो हालात जो वक्त तो याद आता है ना, मुझे अभी भी रोने आ जाता है। हाँ। और हमारे पास क्या है तो कुछ नहीं है, और मैं इतना कोई टेंशन का नहीं, परेशानी का नहीं, और घर का काम है ना। हाँ हाँ बच्चों की देखभाल कर लेते हैं, जानवरों की सारा, घर में सुकून से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐसा मसला नहीं है। हाँ जी। अब जो पहले वाले वेले याद आते थे ना, बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए हम तो मैं तो कुछ नहीं समझती, बस ऐसे मैं ऐसे समझती हूँ पूरी कमी फ्री हूँ, कोई काम है नहीं, ऐसा बस। अच्छा ये समझती हैं? मैं यही समझती हूँ। चलो। इतना आसानी होती है। हाँ 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 पहले अम्मी ना मजदूरियाँ करने जाते थे दूसरों के, यानी कि जो गंदम भी जानी होती, कपास भी जानी होती, ये वाले सब मजदूरियाँ करते थे अम्मी जान। हाँ सुबह घर रात को 3 बजे उठना, फिर घर के सारे काम करना, सुबह जब भी सेज निकलता था तो हम जाते मजदूरी पे 6 बजे 7 बजे, तो फिर शाम को ना 5-6 बजे वापस आते हैं, शाम मगरिब के टाइम। कोई पता नहीं होता पीछू बच्चे कैसे हैं, घर के काम कैसे, कोई पता नहीं होता। फिर मजदूरी करके शाम को वापस आते थे, फिर वही घर वाला काम। फिर रात दिन मतलब सुकून नहीं था, रात दिन हम मजदूरियाँ किया, काम किया इतना। हाँ क्योंकि जब ना हम स्कूल से वापस आते थे ना, हम कहते थे कि हम ना अपने मामू के घर में जाएं, तो मामी जान घर पे नहीं होते थे, बच्चे होते थे सब, लेकिन मामी जान नहीं होते थे। कब पूछते तो वो कहती कभी कमान की फसल भी जाने गई है गन्ने वाली, कभी कहते कपास भी जाने गई है, कभी कहीं ये मौसम होती है ना कमान की बिजय से हूँ सर्दियाँ है, ऐसे सर्दी होती थी फुल। तुम्हारे अबू मैं और बाइक भी नहीं होती थी, ये बस साइकिल होता था, देसी जो साइकिल बोलते, साइकिल पे जाते वो दूर दूर तक, फिर उठे कमान दी बिजई, हफ्ता 10 दिन हम बिजई करते तो हमारा 1 आध मन की थैली आटे की होती, बाकी राशन वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे ना बस मिर्च नमक के साथ गुजारा करते हैं, ऐसा वक्त गुजारा है। इसलिए अम्मी को लग रहा है कि आज मैं कुछ नहीं कर रही, आज मैं तो ऐसे मैं सुकून से बैठी हूँ, आज मुझे काम कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि काम तो वो थे ना जब पूरा दिन बाहर घर से रहना। बाहर इतना गन्ने का काम इतना सख्त होता था ना, गन्ना से तो उठाना वजन, फिर वो बीजना, फिर मिट्टी डालना, फिर इतना मुश्किल होता ना, शाम को डेली बुखार आ जाता। मैं भी अम्मी के साथ जाता था कुछ दिन। फिर अपने जानवर जो 1-2 होते थे उन्हें कितने घास ले आना, तो बहुत बड़ी मुश्किल से दूर दूर से जाती थी अम्मी, यानी कि दूसरों के पास से मजदूरी करने जाते थे, फिर वहीं से घास करती उनकी फसल से, फिर सर पे उठा के ले आती, कितनी दूर दूर होते हैं। और ये हमारा डेरा बक्खा कितना दूर है, इतना हम जाते थे कपास की चुनाई करने हाँ पैदल, फिर उठू ना पांड घास थी लेके आती, शाम का टाइम होता कोई खड़ती भी नहीं थी वो हमारे साथ, तो जैसे अगर मैं रख दूँ मैं रेस्ट करूँ तो मुझे कौन चबाएगा, हाँ तो फिर उन्हें के साथ ना ऐसे वो दूर से पांड घर तक ले आती, तो मुझे हम आते थे ना इरफान भाई और मैं आपसे उठवाने। तो इतना बड़ी मुश्किल से हम
शुक्र है अल्लाह पाक अल्लाह का। पाक पे बहुत बहुत शुक्र है, मेहरबानी है अल्लाह पाक हमें इतना दिया जो हम घर बैठ के खा पी रहे हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही देता रहेगा, रोजी में बरकत डाले। नमस्कार सब बहन भाइयों को, जो भी आप- गरीब है, जो भी बेरोजगार है, अल्लाह ताला हर किसी को रोजी अता फरमाए। आमीन। और आप बचपन से ही काम करती हैं, बचपन से, जी। हालांकि आपकी बाकी बहनें कहती हैं ना आप। हाँ, बाकी वैसे वो एक करते करते ना एक बने दी वैसे होगी, आदि होगी। मुझे तो अभी तक भी नहीं महसूस होता मैं कुछ कर रही हूँ, नहीं कर रही, बस ऐसे। अगर ना करूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है मुझे वो बुखार ना अम्मी जान बात सुनाती है कि मैं ना कपास अम्मी जान जो भी चुनाई करते हैं ना वो बहुत माशाल्लाह ज़्यादा ही होती है। तो इसकी सिस्टर और अम्मी जान जाते थे तो कहते थे कि उसकी जो आपकी बहन की ना कपास ज़्यादा हो जाती है, आपकी क्यों कम होती है? अम्मी जान की सिस्टर बोलती, जो सुल्तान की अम्मी है ना वही, हाँ जी। वो बोलती कि वो ना ये जो ईंटें हैं वो तो ईंटें रखती है अपनी पांड में, मैं ईंटें नहीं रखती। शरीर तो खुद मट्ठी चुड़ाई सब। एक बहन मेरी छोटी छोटी सिस्टर हाँ। सलमा, वो भी कपास ज़्यादा चुनाई होती थी और मेरी भी, बाकी जो काम चुनती। फिर वो मजाक करती थी जो ये वैसे ईटा रोड़े रखती है तो इसलिए इन्हें वजन ज़्यादा हो जाता है। और बोलते थे कि मैं डाके की बनी ये जो मोहसिन भाई की ना अम्मी है वो बोलते कि मैं डाके की बनी हुई हूँ। हाँ, बस ऐसे हंसी मजाक होती थी, बचपन था। लेकिन आज बचपन देखे कहाँ चला गया, बुढ़ेपा आ रहा है। पता भी नहीं चला, ऐसा ना जैसे कोई भादा झोला होता है ना, ऐसे जवानी तो ऐसे ढाल जाती है। सिर्फ जो भादा झोला होता है अब जल्दी है तो ख़त्म हो जाती है ऐसे। हाँ जी। जो ये जवानी भाई ऐसी होती है और बुढ़ेपा है ना बहुत ज़्यादा होता है, हाँ जी, वरना वो पता है कितना कितना उम्र तक गिलिंदा रहे, मुश्किल होती है। हाँ सही बात। चलो कर लें। हाँ मत डालो, थोड़ा सा पड़ा है, हाँ, मासी किसी काम से आई हुई है लगता है। पता नहीं कोई काम होगा, चलो अब पता करते हैं। हाँ जी, उनसे बात कर लें। चला। हाँ जी, रात उठ दी है हाँ। क्यों? ए पासा से में डाल दे, साइड यानी कि साइड में डाल दो, आँख भी और साइड में भी। दरवाजा बंद। हेलो, अब्बू जी नाश्ता कर रहे हैं, ये देखें। हाँ जी, आलू मटर का सालन हाँ जी, और रोटी। ऐसे आलू मटर जब पकाए सुबह नाश्ते के लिए होती है। मैंने फिर पकाए थे। नहीं, मैंने फिर पकाए थे। अब पानी डाल के। हाँ जी, वो ना आलू सिर्फ बचे हुए थे, शोरबा खत्म हो गया था। अच्छा। और आलू में ना और पानी डाल के उसे उबाला, फिर इसीलिए मैंने भी देखा कि सफेद शोरबा हो गया था सुबह, रात को तो ऐसा नहीं था, लाल लाल था। सालन रात की तरह नहीं लग रहा। हाँ जी, मैंने कहा वैसे सुबह खा रहे हैं ना, इसीलिए नहीं बता दिया। है। अच्छा, मैंने कहा किसी को कान खबर ही ना पड़े, मैं सालों को बढ़ा दूं, क्योंकि थोड़े से ना आलू पड़े थे, मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि उसमें शोरबा बन जाए और रोटी अच्छे से खा लें। अच्छा, हाँ, वो कौन थी मामू अबू, वो जो दादी थी जो चाय बनाती थी, सबको देती रहती, थोड़ी सी बनाती देती रहती, खत्म ही नहीं और होती। पानी भी डालते रहती। मैं भी उसकी कुछ लगती है। हमारी दादी थी, वो चाय बना के ना जी अंगारे बाहर निकाल के ना उसके ऊपर रख देती थी, जी। प्याला बार के देती थी। जब देखती थी थोड़ा एक गिलास पानी डाल के रख देती थी, अंगारों पर ही रखी रहती थी। हाँ। वो उबलती रहती थी, ऐसा देती रहती थी, चाय भी चलती रहती, वही बची भी होती थी, सारे पी भी रहते थे। हाँ, उस दौर में ना दूध होते थे भेड़ों के। अच्छा, मेरे दादा के पास भेड़ें थी, हाँ हाँ, तो भेड़ों का दूध जो होता है ना बहुत गाढ़ा होता है। अच्छा। वो पतली होती ही नहीं थी, जितना पानी डालते थे वो ऐसे ही है। पता भी नहीं चलता था किसी को, फिर यही कहते ना चाय में बरकत होगी। चाय में बरकत होती है ना, जैसे माशाल्लाह हमारी दादी के हाथ में ना अल्लाह पाक ने इतनी बरकत रखी थी, जी, जो चीज़ भी बनाती थी कभी एक तो कम नहीं होती थी, हाँ अल्लाह पाक बरकत डालता था और मज़ेदार होती थी। हाँ जी, हर बंदा ही तारीफ करता था कि जो भी चीज़ बनाती है ना जी, पूरे इलाके में मशहूर थी कि वो जो चीज़ बनाए ना वो मज़ेदार है।
वो भी चूरी भी बनाया करती थी वो दूसरे उखली मोहल्ले में। हाँ चूरी भी बनाया हमें याद है वो हर ईद के दिन बनाया करते थे, है ना? और वैसे जब दिल करे वो चूरी वाली ईद जब आती थी। वैसे भी बनाते थे, चूरी वाली ईद भी होती थी, आप पहले वो करते थे, चूरिया बनाते थे, वो भी बनाते थे। हाँ जी, लेकिन जब भी दिल करता था वो बना लेती थी। हाँ जी, बहुत अच्छी होती थी वो। जो गोश्त बनाती थी ना उसका जायका होता था बड़ा वीआईपी। हाँ जी। एक बार आए मेहमान, अच्छा, इसके आना आई हुई है इधर से। ओ कभी इधर चली जाती है कभी उधर। इसलिए ना आप कभी उधर चली जाती हो कभी इधर है। चलो आप दरवाजा बंद कर देना, ठीक है? और अम्मी देखें आप उधर झाड़ू लगा रही है बाहर गेट के पास। अच्छा, मैं अबू के दरवाजा साथ उसके बैठी साथ उससे बंद नहीं हो रहा। हो गया, हो गया बंद? नहीं हुआ। ये थोड़ा सा है। ये इधर चलो हो गया। मैं बता रहा था कि 2 मेहमान आए, हाँ जी। हमारे दादा के कोई दोस्त थे, अच्छा, तो घर में ऊँट का गोश्त पड़ा हुआ था। हाँ जी। दादा ने कहा कि हम ऊँट का गोश्त बना रहे हैं, वो कहते हैं हम ऊँट का गोश्त नहीं खाते, अच्छा, हमें जायका ही उसका सही नहीं लगता, हम नहीं खाते। उन्होंने कहा चलो ठीक है। घर में गए, दादी से बोला कि वो तो कहते हैं हम ऊँट का नहीं गोश्त खाते। हाँ हाँ उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं बना के देती हूँ, हाँ जी। उनसे कहना ना खाएं। जब दादी ने बनाया, दादा जहाँ रोटी लेके गए, उन्होंने खा लिया मज़े से, वाह बड़ा मज़े का गोश्त बना है। अच्छा, जब उन्होंने खा लिया, दादा जान ने पूछा कि ये किस चीज़ का गोश्त है, आपको पता चला? अच्छा, अम्मी आ जाए। कीपर ही बन गए हैं आप। अच्छा। आप तो गेट कीपर ही बन गए। वो ना खड़कता रहता है ना हवा जब आती है, तो इसलिए बंद करना पड़ता है। जब गोश्त बना के उन्होंने उनको दिया, उन्होंने खा लिया, राज के कहते हैं बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो दादा जान ने पूछा ये आपको पता लगा है कि ये गोश्त किसका है, किस चीज़ का है? उन्होंने कहा ये कट्टे का गोश्त है। अच्छा। मैंने कहा पागल लोग हो, आप कहते हो हम ऊँट का गोश्त नहीं खाते, ये वही ऊँट का गोश्त है। वाह जी वाह। हाँ ऐसे होते हैं ना। वो पता नहीं कौन है, इधर ही है अपने चक में, कोई बता रहा था कि मेरी ना भतीजी है छोटी सी, वो गोश्त नहीं खाती थी, कुर्बानी वाला। चक में नहीं था, वो नहीं आया हुआ था, जिकाउला वो बता रहा था मेरी भतीजी है वो गोश्त नहीं खाती। तो मैं ना उसके लिए, मैं उसको कहता था कि मैं ना आपके लिए मुर्गी का गोश्त ले आता हूँ। तो कुर्बानी वाला गोश्त छोटी छोटी बोटी करता, तो वो जाके छापर में डाल के फिर उसको कहता ये लो मैं मुर्गी वाला लेके आया हूँ। फिर अम्मी को देता कि ये लो, ये जब भी बनाए ना तो इसको ये वाला बना कर देना। तो फ्रिज में रखा रहता, रोज़ाना वही बन के खाते। जब खत्म हो जाता कहती मज़े का था और ले आओ। वो तो बच्ची थी ना, वो बड़े भी नहीं पहचान सके। हाँ मतलब ऐसा होता है ये। जायका भी नहीं बाता गोश्त का, उनके गोश्त का, वो खा गए। हाँ जी, हमने तो कभी भी नहीं खाया। एक दफ़ा आप लोगों ने बनाया नहीं था जब पीछे बैठे थे? हाँ जब उधर वो इमरान के हाथों में बैठे थे ना, उस दिन कुर्बानी में एक बंदे ने दिया था ऊँट का गोश्त, हाँ जी। बनाया था, लेकिन वो मज़ा नहीं दे रहा था। नहीं मज़ा आया ऊँट का कुछ जायका ही अजीब होता है। क्योंकि हमने कभी ना बकरे का ना ये गोश्त नहीं खाया था। कुर्बानी वाला दिन अगर खाते थे तो वो कट्टे वाला, ये बड़े जानवर का। इधर आए हैं जब से, अब काफ़ी बार बकरे का गोश्त भी खा लिया। ऊँट का गोश्त खाना भी सुन्नत है, जी क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुर्बानी ऊँट की करते थे। हाँ जी, क्योंकि उस दौर में ऊँट ज़्यादा हुआ करते थे ना। हाँ ऊँट ज़्यादा हुआ करते थे। जी, अब भी अरब मुबारक में से ये सारे ऊँट ही हैं। दुबई में देखें, दुबई सऊदीया या कुर्बानी जब करते हैं तो ऊँट ही होते हैं। सारे ऊँट होते हैं। और इतना आज ऊँट की महंगाई हो गई है ना, हद से ज़्यादा। बहुत महंगे महंगे, वो दुबई वाला इधर पाकिस्तान से भी लेके जाते हैं। हाँ जो इधर पाकिस्तान में 4 लाख का बिकता है ना, हाँ जी, दुबई वाले आते हैं वो 10 लाख का ले जाते हैं। ऐसा ही है। वो ऊँट वाले से इंटरव्यू ले रहा था कोई बंदा इधर रोही में, चोलिस्तान में। तो वो कह रहे थे कि दुबई से हम हमारे ऊँट बिकते हैं ना दुबई जाकर। तो
करोड़ करोड़ का भी एक बिक जाता है हमारा। वो कहते हैं आप इतने अमीर हो, 1 करोड़ का ऊँट बेचते हो, फिर भी आप फ़कीरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो, कभी कहीं झोपड़ियाँ लगा कर। वो कहते हैं हमारे जो घर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बस ये हम ऊँटों को चराने के लिए कहीं डेरा लगाना पड़ता है, तो इस तरह है हमारी ज़िंदगी। बाहर तो जाते ही नहीं है ये ऊँट वाले, हाँ पूरा साल ही बाहर रहते हैं। हाँ जी, बच्चे भी उनके साथ होते हैं, तो वो खुद भी पूरी अपने- फैमिली। लेकिन देखा जाए तो वो कितना अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं। इतना ऊँट रखे होते हैं। जैसे कि 200 100 ऊँट हैं, हाँ जी 50 लाख के, 30 लाख के, 40 लाख के बेचते हैं, हाँ जी। वो कितने पैसा बनेगा उनका। और वो बच्चे देते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं अनगिनत। और वो जो अबू बता रहे थे फकीर की बात, हाँ इतना महल बना हुआ था उनका, फिर भी वो खैरात लेते थे कि घर में जाके हाँ जी। वो झोपड़ियाँ लगाते थे, लेकिन उस घर में नहीं जाते थे, बस महल बना के खड़ा किया हुआ था। वो तुम्हारे अब्बू गए थे एक जगह, जी वहाँ पर एक दोस्त था उनका, अच्छा उनके पास गए थे दावत के लिए। हाँ जी। रास्ते में भी जहाँ से गुजरते हैं उनके करीब ही, उनके घर के करीब ही पीछे भी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई थी। हाँ हाँ 10 15 20 कोठियाँ थी एक साथ ही, यानी बेहतरीन VIP माहौल था। अच्छा तो उन्होंने कहा, दावत खा के कहते हैं यार ये कोठियाँ जो हैं ये किन लोगों की हैं, किसकी हैं। अच्छा वो कहते हैं मैं बताऊंगा, आप यकीन नहीं करेंगे। हाँ हाँ कहते हैं बताओ तो सही। कहते हैं ये कोठियाँ जो बड़ी बड़ी बनी हुई हैं ये उन लोगों की हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, अच्छा जो भीख मांगने वाले रिक्शे लेके, झोपड़ियाँ लगा के, बाल बच्चे गधा रेड़े लेके फिरते रहते हैं ना, भीख मांगते हैं, हाँ हाँ ये कोठियाँ उनकी बनी हुई हैं। अच्छा कहता है हमें तो यकीन ही नहीं आया कि इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ। वो फिर- कहता है इधर वो आते नहीं हैं, वो कहता है आते हैं, हाँ 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आते हैं, इधर रहते हैं, फिर वही उनका सीज़न आ जाता है, फिर सामान लेके निकल जाते हैं फैमिली लेके। कोठियाँ ऐसे पड़ी रहती हैं। कोठियों की चाबियां वो कहता है हमें दे जाते हैं, वो लेके गया कोठियों के अंदर, फिर आया उसे, अच्छा तो चाबियां हमें दे जाते हैं कि अगर कोई मेहमान आपकी आ जाएं जो ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और देखभाल भी करते रहना। अभी हम देखभाल भी करते रहते हैं हाँ जी और उनको। हाँ ये ऐसे। चलो ठीक है, नाश्ता कर लें। नाश्ता तो मेरा ख़त्म हो गया, चाय गरम करो जल्दी जल्दी सब यार। चाय गरम करो तो बैठे हैं कमरान साहब उधर, रखी बैठो, जल्दी जल्दी गरम कर लो। गर्म हो रही है। गरम हो जाए ले आओ, मैं थोड़ा सा रोटी खानी। हाँ जी ओके